हेलो, दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑन इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे। वो लेक्चर नंबर 11 में देखे थे न्यूमेरिकल कुछ है ना, हाउस वायरिंग पे है ना। आपको स्टेप सब याद होगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो एक मान लीजिए आपका ये है, नेक्स्ट हम लोग वायरिंग कर रहे हैं 2 रूम का, एक बरांडा का। 2 रूम एक बरांडा का कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 रूम एक बरांडा का हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउस वायरिंग करना है। इसका प्लान बनाना है। क्या बनाना है आपको? प्लान बनाना है। देखिए क्या आपका है, 2 रूम एक हॉल का हम लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं। और इसका हमको क्या बनाना है, प्लान बनाना है। एक आपका रूम नंबर 1 है जो 4x4 का है, रूम नंबर 2 आपका 4x4 का है, और बरांडा जो आपका 8x3 का है। इसका आपका 8x3 है, मतलब ये आपका 8 है ना। लेंथ सर कितना आपका 8 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, तो मतलब 7 है। ब्रेथ कितना आपका 7 मीटर है, लेंथ कितना आपका 8 मीटर है ना। इस टाइप का एक ज़मीन है, उसमें हम लोग बनाए 2 रूम एक बरांडा। 2 रूम एक बरांडा बनाए। इसका हमको क्या करना है, वायरिंग करना है। क्या करना है, वायरिंग का प्लान बनाना है ना। क्या बनाना है, वायरिंग का प्लान बनाना है। अच्छा देखिए, अब इसमें आप गिवन आपका नहीं है कि कितना पॉइंट होगा, तो आपकी इच्छा अनुसार है कि आप कितना पॉइंट लोगे। तो इच्छा अनुसार है कि आपको कितना पॉइंट लोगे, लेकिन इच्छा अनुसार कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी रूम में 5 बल्ब लगा दिए, किसी रूम में 2 बल्ब लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको एक टेबल प्रोवाइड किए थे, उस टेबल के अनुसार है ना 4x4 रूम है, ये आपका 4x4 रूम है, ये आपका बरांडा है 8x3 है ना, 8x3 है। और जो हम लोग जो बरांडा का होता है ना, उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि बरांडा का, मान लीजिए आपका 2 रूम है, एक बरांडा है आगे में, और बरांडा का आगे में आपका जो होता है ना, वो दीवार आपका लगा हुआ नहीं है। वो आपका क्या, उसमें क्या लगा हुआ आपका है, उस पर क्या लगा हुआ है, बरांडा का जो आगे है, मान लीजिए आपका 2 रूम है और आगे जो आपका बरांडा है, तो बरांडा की जो आगे वाला जो दीवार होगा ना, दीवार आपका नहीं होगा, आगे वाला आपका दीवार नहीं होगा। उसमें आपका क्या लगा हुआ है, जस्ट ओपन है, जस्ट ओपन है, या फिर लोहा का जो लगा रहता है, क्या कहते हैं उसको, जो आपका लोहा का लगा रहता है ना, ग्रिल। आपका क्या है, ग्रिल लगा हुआ है, जस्ट हवा आने के लिए और रोशनी आने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, 2 रूम है और एक बरांडा आगे में है। बरांडा का आगे वाला आपका दीवार नहीं लगा हुआ है, 2 साइड में दीवार है, लेकिन आगे आपका क्या है, ग्रिल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, ग्रिल लगा हुआ, गेट लगा हुआ है, या विदाउट गेट है, ग्रिल जस्ट लगा दिए, छोड़ दिया, ओपन है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका दीवार आगे वाला नहीं होगा। आगे वाला आपका जो हॉल का जो हॉल नहीं, बरांडा का आपका जो दीवार आगे वाला नहीं है। अगर आता हॉल तो उसमें हम लोग लगाते हैं दीवार। ये आपका रूल्स में ही है, ठीक है ना, कि आपका बरांडा का आगे में क्या आपका दीवार नहीं है, ठीक है ना। या जूम कर लो कि आपका बरांडा का आगे में आपका दीवार नहीं है ना। या अगर दीवार है तो फिर आपके यहाँ पे गेट होगा, एक आपका गेट होगा। लेकिन आपका नक्शा में जो डायग्राम में गिवन आपका, इसमें आपका नहीं गिवन था। ये आपका जो डायग्राम गिवन था, इसमें आपका यहाँ पर डोर गिवन नहीं है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि आपका आगे में क्या आपका ओपन है ना। और आपका बरांडा है और 2 रूम है, आपका क्या 2 रूम है, ठीक है ना। यहाँ पर डोर है और यहाँ पर आपका डोर है, ठीक है ना। तो हर एक रूम में हम क्या लगाएंगे, आप टेबल्स देखिएगा, एक लैंप, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब, एक 5 एम्पीयर का सॉकेट और एक फैन लगाएंगे हर एक रूम में, दोनों रूम में, इस रूम में भी और इस रूम में भी, ठीक है ना। इस रूम में भी और इस रूम में भी लगाएंगे, ठीक है ना। और इस बरांडा में क्या लगाएंगे, बरांडा में एक लैंप लगाएंगे, मतलब एक बल्ब लगाएंगे, और आपका 2 फैन लगाएंगे, क्योंकि बरांडा आपका ज़्यादा बड़ा है, इसमें आपका 2 फैन का जरूरत पड़ेगा, 2 फैन का आपका जरूरत पड़ेगा। और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट, एक 5 एम्पीयर का सॉकेट, ये हम जूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका बरांडा के लिए हो गया, और ये आपका हॉल के लिए हो गया, हॉल के लिए नहीं, रूम के लिए, सॉरी रूम के लिए। दोनों रूम में, रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 2 में, दोनों सेम साइज़ का है, दोनों आपका सेम साइज़ का है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लिए। एजम्पशन आपको मालूम है पहले से कि आपका हाइट ऑफ फ्लोर टू द सीलिंग कितना गिवन आपका, गिवन नहीं, आपका एजम्पशन क्या है, एज्यूम किया हुआ है 3.5 मीटर। जो आपका हाइट का बिल्डिंग कितना आपका 3.5 मीटर है। तो आपको मालूम है अगर 3 मीटर ज़्यादा आपका है हाइट बिल्डिंग का, तो जो आपका HR होगा वो सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे होगा, 0.5 मीटर नीचे होगा, तो 0.5 मीटर हो गया, है ना। मान लीजिए आपका ये फ्लोर है और ये आपका हाइट सीलिंग है, ये डिस्टेंस कितना आपका है 3.5 मीटर, ये जब जूम किए हैं। आप 4 मीटर में जूम कर सकते हैं। और आपका जो HR होगा, हॉरिजॉन्टल रन जो आपका होगा, इससे 0.5 मीटर नीचे होगा, 0.5 मीटर नीचे होगा। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा
फ्लोर से आपका HR का डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा। कितना आपका हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, आपका एनर्जी मीटर जो आपका लगा हुआ है, लगाते हैं हम लोग हैं, कितना लगाते हैं 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और आप जो लगाइएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एनर्जी मीटर जो भी आपका एलिमेंट्स स्विच जो लगाइएगा वो फ्लोर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर। फिर हाइट ऑफ द स्विच बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर कितना आपको होना चाहिए 1.25 मीटर फ्रॉम द फ्लोर, है ना। ऑल लैंप्स आर हंग एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। एक्चुअली आपका जो रूल है उसमें भी लिखा हुआ है कि आपको क्या लिखवाए थे, बताए थे कि आपका जो भी लैंप लगाते हैं उसको फ्लोर से 2.5 मीटर एवब लगाते हैं, या 2.5 मीटर पे लगा भी सकते हैं, या उससे ऊपर भी लगा सकते हैं, उससे ऊपर, लेकिन नॉट मोर देन आपका 3 मीटर। 3 मीटर ज़्यादा नहीं होता है, 2.75 से 3 के बीच में लगाते हैं, है ना। या 2.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, 2.5 मीटर पे लगा सकते हैं। इसके पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं उसमें लगवाए हैं 2.5 मीटर पे, किस पे करवाए हैं 2.5 मीटर पे। लेकिन इसमें आपका जो लैंप लगा रहे हैं कितना पे लगा रहे हैं, फ्लोर से कितना हाइट पे 3 मीटर पे, कितना पे आपका 3 मीटर पे, है ना। और लो पिन वायरिंग कर रहे हैं। और विड्थ ऑफ दीवार की मोटाई आपका कितना है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर है। ये आपका एजम्पशन है, ये आपका क्या है एजम्पशन है। तो पहला आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट साइड हो गया, एजम्पशन हम लोग कर लिए, जो डाटा आपका गिवन नहीं है वो हम लोग क्या कर लिए एज्यूम कर लिए। अब उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल लोड। टोटल इलेक्ट्रिकल लोड, तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोड निकाल लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल लोड निकाल लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोड निकाल लेंगे, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिकल लोड निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल लोड निकालेंगे। तो कितना आपका हो गया, देखिए इसमें एक लैंप एक रूम का, 2 रूम का है तो 2 गो लैंप हो जाएगा, और एक बरांडा का लैंप 3 गो लैंप हो जाएगा, 3 लैंप कितना है आपका 3 × 60 180 वाट, 180 वाट। एक रूम एक लैंप इस रूम में, एक लैंप इस रूम में, एक बरांडा में, तो 3 गो लैंप हो गया, 3 × 60 180 वाट। फ्लोरेसेंट ट्यूब कितना आपका है 2, हर एक रूम में एक हो, तो 2 रूम आपका है तो 2 आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, 2 को फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, है ना, 2 को फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, तो 2 × 40 वाट 80 वाट, ठीक है ना, 80 वाट, क्लियर है। अब हॉल में इसलिए एक ही लैंप लगाएं कि हॉल का आगे का दीवार क्या आपका ओपन है तो ऑलरेडी आपका रोशनी आएगा, आपका रोशनी ऑलरेडी आएगा, इसलिए हम कभी कभी इमरजेंसी पर्पज के लिए लाइटिंग के लिए हम क्या लगा दिए, आपका एक लैंप लगा दिए, क्या लगा दिया आपका एक लैंप लगा दिया, ठीक है ना। अब चाहिएगा तो एक फ्लोरेसेंट ट्यूब बरांडा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक ही लैंप लगाया है, ठीक है ना। अब देखिए कि आपको बच गया फैन कितना आपका है, तो हर एक रूम में एक फैन, तो 2 रूम में 2 फैन, और 2 फैन आपका बरांडा में, क्योंकि आपका बरांडा काफ़ी बड़ा है ना, इसलिए हम 2 फैन लगाए। तो 2 फैन, एक रूम इस फैन में, एक रूम इस फैन में, 4 फैन हो गया आपका, तो 4 वो फैन आपका है, तो 4 × 60 240 वाट, ठीक है। 5 एम का सॉकेट कितना आपका, हर एक रूम में एक हो, तो 2 हो गया, और एक आपका बरांडा ही है 3 हो गई, 3 को आपका 5 एम्पियर का सॉकेट, 3 को 5 एम्पियर का आपका सॉकेट, तो 3 × 100 वाट 300 वाट, इतने आपका है लोड। तो 5 4 9 3 12, ठीक है। अब निकालेंगे, ऐड करेंगे इसको हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल लोड को ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए 180 + 80 + 240 + 300 वाट, कितना आपका आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 800 वाट, 800। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना जाएगा, तो 3 2 5 4 9 3 12 पॉइंट आपका हो गया। इलेक्ट्रिकल पॉइंट कितना आपका हो गया 12 पॉइंट हो गया। 12 पॉइंट करने के मतलब जितना आपका लगा हुआ है 3 लाइन, 2 फ्लोरेसेंट ट्यूब, 4 गो फैन, 3 को 5 एम्पियर का सॉकेट, 3 2 5 4 9 3 12 पॉइंट आएगा। अब डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्किट। सबको पता है कि लाइट फैन सर्किट है, तो लाइट फैन सर्किट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एक सर्किट में कितना आपका होना चाहिए 10, और उसमें मैक्सिमम लोड कितना कनेक्ट करते हैं हम लोग है 800 वाट, कितना 800 वाट। तो वाट के हिसाब से ठीक है एक ही सर्किट बनेगा, अगर वाट के हिसाब से देखिएगा तो वह कितना बनेगा, एक सर्किट बनेगा, लेकिन साथ में आपका नंबर ऑफ पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट कितना आपका है ज़्यादा आपका है 12 से, इसमें आपका 2 गो लाइट फैन सर्किट का यूज पड़ेगा,
यहाँ पर पड़ेगा, 2 आपका लेफ्ट हैंड सर्किट का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, करंट। करंट कैसे निकाल लेंगे, तो I इक्वल टू P अपॉन B से, P अपॉन B से, तो 800 हो गया डिवाइड बाई 230 वोल्ट, डिवाइड बाई 230 वोल्ट, तो कितना आपका आ जाएगा 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर अप्रॉक्स, 3.5 एम्पियर अप्रॉक्स। तो आपका जो बताया था डीपी ऐसे स्विच आपका आता है 5 एम्पियर का आता है, तो यहाँ पे जो डीपी ऐसे डबल पोल आयरन प्लेट आपका जो मेन स्विच हम लोग सेट करेंगे वो 5 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड का चूज करेंगे, 5 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड का हम चूज करेंगे। इसको हम बताएंगे कैसे चूज करते हैं, ठीक है ना। अभी एज्यूम कर लीजिए कि आपका 5 एम्पियर से कम आ रहा है, 4 है, 3.5 है, तो 5 एम्पियर 250 वोल्ट का। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा है तो 15 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब हम लोग एक स्विच बोर्ड इसके लगाएंगे, एक स्विच बोर्ड इसके लगाएंगे, एक स्विच बोर्ड इसके लगाएंगे। 3 गो आपका स्विच बोर्ड चाहिए, 3 गो आपका स्विच बोर्ड चाहिए, एक रूम नंबर 1 के लिए, रूम नंबर 2 के लिए, एक आपका बरांडा के लिए, एक आपका बरांडा के लिए, ठीक है ना, एक आपका बरांडा के लिए। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, हर एक रूम में क्या लगा हुआ है, बरांडा में क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम मिटा रहे हैं, यार रहने दीजिए। अब देखिए हमको पहले लगाना है क्या, एनर्जी मीटर, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पहले लगाना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या बोला, ये आपका 2 दीवार है, इधर आपका रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, और ऐसा आपका दीवार है, और आगे में क्या आपका बरांडा है, आगे में आपका क्या बरांडा है, एक रूम, सेकेंड रूम, और आगे में क्या आपका बरांडा है ना। तो बरांडा का आगे आपका दीवार लगा हुआ नहीं है, दीवार लगा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग डायग्राम में आपका गिवन नहीं है डोर, है ना। तो आगे में आपका दीवार लगा हुआ नहीं है, ओपन है, क्या आपका ओपन है, ठीक है ना। तो आगे में तो दीवार नहीं है तो आप वहाँ पे एनर्जी मीटर नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे आप एनर्जी मीटर नहीं लगा सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। या तो आपको इस दीवार पे लगाना है, या तो फिर इस दीवार पे लगाना होगा, इस दीवार पे लगाना होगा, तो फिर इस दीवार पे लगाना होगा, दोनों दीवार में कहीं पे लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका जो रूम का है जो दीवार होगा, है ना, उसके बाहरी सरफेस पे आप लगा सकते हैं एनर्जी मीटर, है ना। मैंने क्या बोला कि आपका 2 रूम है, एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, आगे में आपका बरांडा है, तो बरांडा आगे में आपका दीवार नहीं है, ओपन है, तो आप दीवार नहीं है तो आप यहाँ पे एनर्जी मीटर नहीं लगा सकते, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं लगा सकते, मेन स्विच नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको दीवार ही नहीं है। या तो आप इस दीवार के इधर लगाइए, या इस दीवार के आप अंदर वाला सरफेस पे लगाइए, या आपका जो रूम है रूम के बाहरी सरफेस पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, या फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, और यहाँ पे भी ऑप्शन है, आपकी इच्छा अनुसार। यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, और यहाँ भी ऑप्शन है। मतलब इस दीवार पे ऑप्शन है, इस दीवार पे ऑप्शन है, रूम नंबर 1 की दीवार पे ऑप्शन है, बाहर के सरफेस पे आपका है, रूम नंबर 2 का बाहर सरफेस पे आपका ऑप्शन है, इतना जगह आपका ऑप्शन है। तो हम लगा लेते हैं मान लो इस दीवार पे, इस दीवार के अंदर वाले सरफेस पे हम लगा देते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगता है, एनर्जी मीटर लगता है ना, जो आपका दीवार मान लीजिए यहाँ चालू हो रहा है, यहाँ से आपका मान लीजिए दीवार आपका यहाँ से दीवार चालू हो रहा है, तो 0.5 मीटर इधर लगाते हैं, 0.5 मीटर इधर लगाते हैं। तो आपका यहाँ पे हम लगा दिए एनर्जी मीटर या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, है ना, एनर्जी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और मेन स्विच, है ना। कहाँ लगा दिए, 0.5 मीटर छोड़ दिए, 0.5 मीटर छोड़ के हम क्या लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा दिए, ठीक है ना। क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा दिया 0.5 मीटर छोड़ के, 0. मतलब आपका ये दीवार है, मान लीजिए यहाँ चालू हो रहा है, 0.5 मीटर छोड़ के हम क्या लगाए, एनर्जी मीटर, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और आपका मेन स्विच, है ना। और सबके बीच डिस्टेंस हुआ कुछ ना कुछ, तो मान लेते हैं आपका डीबी डायरेक्टली लगा हुआ है, डायरेक्टली क्या आपका लगा हुआ है, डीबी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका मेन स्विच लगा हुआ है, ठीक है, एनर्जी मीटर वहीं पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 0.5 मीटर पे है। अब हमको लगाना है स्विच बोर्ड। तो मान लीजिए आपका यहाँ से आपका चालू होगा, यहाँ से आपका कनेक्शन चालू होगा, सर्विस कनेक्शन सप्लाई लिए, इसमें आप किए, फिर आप इधर गए और इसमें आपका लगाइएगा स्विच बोर्ड रूम के अंदर। तो रूम के अंदर स्विच बोर्ड कहाँ पे लगाते हैं, स्विच बोर्ड कहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए ये आपका दीवार है, और ये डोर आपका कितना का होता है, डोर आपका जो होता है 1 मीटर का होता है, डोर का आपका जो बीच होता है वो कितना का होता है, 1 मीटर का होता है। टोटल कितना आपका 4 मीटर का है, टोटल कितना आपका 4 मीटर का है। तो मिड में नहीं लगाते हैं, जनरली लोग कहाँ पे लगाते हैं, अगर आपका दीवार मान लीजिए आपका दीवार है ये आपका 4 मीटर पे है,
तो मिड पे लगाएंगे, 2 मीटर पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, मिड पे लगाएंगे। और जमीन से ऊपर कितना लगाएंगे हम, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब देखिए इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं आपको है, किसी आपका जो बुक आप देखे होंगे उसमें जूम क्या कर लेता है कि हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर 1.5 मीटर ऊपर। तो अगर 1.5 मीटर तो 1.5 मीटर ऊपर लगाएंगे, लेकिन हम शुरू से लेकर चल रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग कि हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर 1.25 मीटर एबव द फ्लोर, है ना। अगर 1.5 लीजिएगा तो 1.5 ऊपर, तो रूल आपका चेंज हो सकता है, रूल आपका चेंज नहीं होता है, उसमें वेरिएशन रहता है ना। तो हमें जो एज्यूम कीजिएगा आप वही लेके चलिएगा। हम एज्यूम कितना करके चल रहे हैं कि आपका जो फ्लोर से ऊपर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कितना लगेगा 1.5 मीटर ऊपर, और आपका जो स्विच बोर्ड लगेगा वो ज़मीन से फ्लोर से 1.25 मीटर ऊपर, 1.25 मीटर ऊपर। लेकिन किसी बुक में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एनर्जी मीटर, मेन स्विच बोर्ड सब लगा रहता है आपका, जब फ्लोर से आपका कितना लिखा रहेगा, फ्लोर से 1.5 मीटर ऊपर, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन हम जो यूम करके चल रहे हैं वही लेंगे। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा वो फ्लोर से 1.5 मीटर ऊपर, और स्विच बोर्ड जब का होगा वो जमीन से ऊपर 1.25 मीटर ऊपर, 1.25 मीटर ऊपर, ठीक है ना, 1.25 मीटर ऊपर, ठीक है ना, ठीक है। और आपका जो स्विच बोर्ड आपका रूम के अंदर जो लगाएंगे, जनरली हम लोग लगाते हैं 1 मीटर है आपका डोर है, तो 0.5 मीटर छोड़ के, 0.5 मीटर आपका छोड़ के हम लगाते हैं। क्या आपका लगाते हैं, आपका क्या लगाएंगे, स्विच बोर्ड रूम के अंदर, क्योंकि आप दरवाजा खोले उसके बगल में मिलना चाहिए, उसके बगल में मिलना चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो लेकिन हम यहाँ पे कहाँ लगा रहे हैं, मिडवे में लगा रहे हैं। तो आपका 4 मीटर है तो मिडवे में लगा रहे हैं, मतलब आपका 2 मीटर पे लगा रहे हैं। यहाँ आपका 4 मीटर है तो 2 मीटर पे हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, आपका स्विच बोर्ड। ये आपका स्विच बोर्ड नंबर 1 हो गया, ये आपका स्विच बोर्ड आपका 1 हो गया। स्विच बोर्ड 1 हो गया। यहाँ से कितना आपका है 2 मीटर है, और यहाँ से आपका कितना 2 मीटर है। जनरली हम लोग लगाते हैं डोर के बाद 0.5 मीटर छोड़ के, 0.5 मीटर छोड़ के, लेकिन यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसके मिड में, इसके मिड में, ठीक है ना। ये आपका पूरा 4 है, क्योंकि 4x4 है, मतलब ये भी 4 है, तो ये भी 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, तो 1 मीटर डोर हो गया, और बच गया आपका 3 मीटर। क्या बच गया आपका 3 मीटर, है ना। तो पूरा हम ले लिया 4 मीटर, उसके मिड में लगा रहे हैं, कितना पे लगा रहे हैं, मिड में लगा रहे हैं, कितना पे, मिड पे लगा रहे हैं। तो मिड का मतलब हो गया आपका 2 मीटर, तो 2 मीटर हम लगा रहे हैं। यहाँ से आपका 2 मीटर भी हो गया, और यहाँ से इस दीवार से आपका कितना हो गया 2 मीटर हो गया, कितना हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली आपको लगाना कहाँ चाहिए था 1.5 के बाद, 1.5 के बाद, तो 1.5 के बाद ही लगा एक्चुअली में। क्यों भाई, क्योंकि आपका ये दीवार है, इसका दीवार की मोटाई 0.25 है, इसका दीवार की मोटाई कितना आपका 0.25 है, 0.25 प्लस 0.25 कितना हो गया आपका 0.5, 0.5 मीटर आपको एडजस्ट करना है, तो 0.5 मीटर में एडजस्ट कर दिए। जब तक 1 हो गया 0.5 के बाद लगता है, अब दोनों दीवार की मोटाई है तो 0.5 मीटर ऑलरेडी कम जाएगा, तो आपका मिड में भी आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, मिड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब 0.5 मीटर मिड में ही ले लीजिए, ठीक है ना। अब 0.5 मीटर को भूल जाइए, अब मिड में डायरेक्टली लगा दीजिए, चलेगा। इसलिए भाई क्योंकि आपका ये दीवार आपका जो इसका मोटाई कितना होगा 0.5, 2.5, 0.25 होगा, इस दीवार की मोटाई कितना होगा 0.25 होगा, 0.25 होगा। और आपका जमीन का लेंथ कितना आपका जो है 4 मीटर है, 4 में 0.5 बढ़ा दीजिए, 3.5 बच गया आपका। इस रूम के लेंथ में कितना बच गया 3.5 बच गया, ठीक है ना। और 1 मीटर आपका डोरे हो गया, तो कितना बच गया 3.5 में 1 मीटर 2.5, और 0.5 मीटर बाद लगाते हैं तो आपका क्या हो गया 2 मीटर हो गया, कितना आपका हो गया 2 मीटर हो गया। तो ऐसे भी आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग ही हम ले रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही हम ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डोर के जो आपका दरवाजा उसके 0.5 मीटर बाद हम लगाते हैं स्विच बोर्ड, 0.5 के बाद ही लगा है, समझ लीजिए बढ़िया से। क्योंकि दोनों दीवारों की मोटाई अपना कितना होगा 0.25, तो 0.25 प्लस 0.25, 0.5, और आपका कितना 4 है, तो 4 में 0.5 हटा दीजिए, कितना बच गया 3.5, और 3.5 में आपका एक बड़ा डोर है, हटा दीजिए 2.5, 2.5 में 0.5 मीटर बाद लगाते हैं, तो कितना बच गया आपका 2 मीटर, इसलिए मीडियम टाइप की लगा दी, ठीक है ना, मीडियम। तो एक्चुअली आपका जो स्विच बोर्ड आपका होगा वो देखिए इलेक्ट्रिक देखिएगा तो 0.5 के बाद ही है, ठीक है, 0.5 के बाद ही है। और यहाँ से आपका कितना हम ले रहे हैं 2 मीटर, ठीक है ना। तो आप दीवार की मोटाई में घटाइए या जैसे आप घटाइए, ठीक है ना, आपके इच्छा अनुसार है।
ठीक है, आपके इच्छा अनुसार है। दोनों दीवार का मोटाई में घटाइए या 0.5 के बाद लगाइए, ठीक है ना। अगर दीवार की मोटाई में घटाइएगा तो आप जब लेंथ इसमें निकालिएगा तो 0.5 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो गया आपका स्विच बोर्ड 1 लगा दिए, स्विच बोर्ड 1 लगा दिए, ठीक है। अब एक रूम में क्या लगा है, एक लैंप, एक फैन और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट। आपको पता है कि जो फैन लगता है मिड में लगेगा, मतलब इधर आपका कितना, इधर आपका क्या है 4 है, इधर आपका कितना 4 है, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, ठीक है ना, बीच में लगा देंगे। और इस दीवार पे हम लगाएंगे आपका लैंप, और इधर भी लगा सकते हैं ट्यूब, इस दीवार में भी, इस दीवार में लगा सकते हैं। इधर दरवाजा है, हम जनरली हम लोग प्रेफर करेंगे इसमें आपका ट्यूब लगाएंगे, इधर आपका ट्यूब लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब डिस्टेंस कौन कितना होगा बताएंगे आपको एग्जैक्टली, हम जब बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तब आपका, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड 1 से अब इस बरामदा के लिए हमको देखना है, बरामदा के लिए आपको देखना है। तो बरामदा के लिए आप स्विच बोर्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या दोनों जो रूम का बीच में जो दीवार होगा है ना, उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो आपके इच्छा अनुसार है। आप जो स्विच बोर्ड बरामदा के लिए लगाइएगा ऑपरेट करने के लिए, बरामदा का जो आपका डिवाइस लगा उसको ऑपरेट करने के लिए, ये है ना, तो आप इस दोनों दीवार के बीच में भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ भी लगा सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार है, वो आपके इच्छा अनुसार है। आप इस बरामदा के लिए स्विच बोर्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं इच्छा है तो दोनों आपका जो रूम का दीवार है बीच में, जनरली आपको वहीं पर लगा रहता है। आप देखिए घर में तो है ना, कहाँ पे लगा रहता है, दोनों रूम के बगल में आपका जो होता है दीवार, उसी पे लगा रहता है, उसी पे आपका स्विच बोर्ड लगा रहेगा। किसके लिए, आपका बरामदा के लिए, किसके लिए, बरामदा के लिए, ठीक है ना। हम स्विच बोर्ड कहाँ पे लगा रहे हैं, यहीं पे लगा रहे हैं स्विच बोर्ड। ये आपका 2 हो गया, इसके लिए आपका बरामदा के लिए, इसके लिए आपका बरामदा के लिए। और बरामदा में क्या लगा हुआ आपका, एक लैंप, 2 फैन और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट, एक लैंप, 2 फैन और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट, है ना। तो लैंप जो हम लगा रहे हैं बरामदा में, हम HR पे लगा रहे हैं। तो आप यहाँ भी लीजिएगा जब समझें कि लैंप इन बरामदा, बरामदा ऑन HR, है ना। आपका जो लैंप लगा रहे हैं बरामदा में, कहाँ पे लगा रहे हैं, HR पे ही लगा रहे हैं, है ना, जहाँ पे आपका है, मतलब स्विच बोर्ड में लगा रहे हैं। तो स्विच बोर्ड में क्या लगा दिया, आपका लैंप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आप लैंप लगा देंगे। अच्छा, इसमें आपका क्या 5 एम्पीयर का सॉकेट भी, तो 5 एम्पीयर का सॉकेट लगा दें, ठीक है। अब हम स्विच बोर्ड 2 कहाँ पे लगाए, दोनों रूम के बगल में जो बीच में दीवार होता है उस पर लगाए, है ना, दीवार पर लगाए, है ना। और इसी पे हम लगा दिया लैंप एक तो इस हॉल के लिए, और यहाँ पे आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट आपका स्विच बोर्ड में लगा रहेगा। स्विच बोर्ड में आपका क्या लगा रहेगा, आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट लगा रहेगा, 5 एम्पीयर का सॉकेट लगा रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपका स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड में हम इंस्टॉल करते हैं जनरली 5 एम्पीयर का सॉकेट, को पहले बता चुके हैं। अब हम रूम नंबर, इसमें आपको 2 फैन लगाना है, 2 फैन लगाना है तो मिडवे में लगाएंगे। ये आपका कितना है, 8 है, कितना आपका 8 है, ये आपका कितना है, 3 है, ये आपका 8 है, और ये आपका कितना 3 है ना। तो यहाँ से ले जाएंगे ऐसे, एक फैन इधर, एक फैन इधर, मतलब यहाँ से 2 मीटर इधर और यहाँ से 2 मीटर इधर। इस पॉइंट से आपका 2 मीटर इधर लगाएंगे फैन, और यहाँ से सेलिंग पे 2 मीटर इधर लगाएंगे, ठीक है ना। आपको बताएंगे एक बार, पूरा देख लीजिए, जब सिंगल लाइन डायग्राम बताएंगे ना हर एक डिस्टेंस आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम रूम नंबर 2 में लगाना है, रूम नंबर 2 में लगाना है। रूम नंबर 2 में क्या करेंगे, ये आपका डोर कितना आपका हो गया, डोर कितना आपका हो गया 1 मीटर का, और 0.5 के बाद लगाते हैं। टोटल कितना आपका 4 है, 4 में से आपका 1 हटा दीजिए, 1 मीटर आपका क्या हो गया, आपका 1 मीटर आपका क्या हो गया, डोर हो गया। 0.5 के बाद लगाते हैं, 4 में से 1.5 हटा दीजिए, कितना बच जाएगा 2.5, कितना बच जाएगा 2.5। और दोनों दीवार का मोटाई लीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 0.5 घट जाएगा ऑलरेडी, 0.5 घट जाएगा आपका, ऑलरेडी घट जाएगा। तो आप सीधा से जूम कर लीजिए कि आपका जो दोनों आपका है डिस्टेंस कितना आपका 4 है, तो मिडवे में लगा रहे हैं। इस रूम के लिए आपका स्विच बोर्ड 3 लगा रहे हैं। और रूम में क्या लगा आपका, एक फैन, एक लैंप, एक 5 एम्पीयर सॉकेट। 5 एम्पीयर सॉकेट आपको हम AC में इंस्टॉल कर देंगे स्विच बोर्ड में ही। सिमिलरली आपका जो है एक आपका मिडवे में लगा रहेगा फैन, एक आपका बल्ब, इधर नहीं लगाएंगे ट्यूब, इधर आपका दरवाजा है तो ट्यूब किधर लगाएंगे आपका, इधर लगाएंगे आपका ट्यूब इधर, और रोशन ट्यूब आपका जो लगाएंगे T2 आपको इधर लगाएंगे,
इधर लगाएंगे यहाँ पर। ये आपका हो गया बैरिंग प्लान, ये आपका हो गया बैरिंग प्लान। अब देखिए यहाँ से आपको बताया था कि 12 पॉइंट आ गया, 800 वाट आ गया। इसमें आपका सर्किट कितना पड़ेगा, 2। लाइट फैन सर्किट कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। जब 2 बनेगा, 2 सर्किट आपका जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, मतलब 2 सर्किट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कितना जाएगा, वायर जाएगा, 4 वायर जाएगा। एक सर्किट के लिए 2 वायर, 2 सर्किट के लिए 4 वायर, 3 सर्किट के लिए 6 वायर, ठीक है ना। तो आपका 2 को आपका हो गया सर्किट हो गया, क्योंकि आपका नंबर ऑफ पॉइंट 3 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर गया, तो 2 सर्किट बनेगा। तो 2 सर्किट बन गया, 2 सर्किट बन गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका 4 हो जाएगा एनर्जी में, 4 को आपका जाएगा वायर। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका 4 को वायर बाहर निकलेगा। अब 4 वायर में सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 वायर किसके लिए यूज करेंगे और 2 वायर किसके यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि आपका जो है एक सर्किट से ओनली स्विच बोर्ड बन आपका चालू हो रहा है ना। आपका 2 को सर्किट बनेगा यहाँ से, तो सर्किट नंबर 1 से स्विच बोर्ड 1 ओनली आपका ऑपरेट हो रहा है, और सर्किट नंबर 2 से स्विच बोर्ड 2 और स्विच बोर्ड 3 आपका ऑपरेट हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि आपका नंबर ऑफ पॉइंट 3 से ज़्यादा हो गया तो 2 को बनेगा आपका लाइट फैन सर्किट, है ना। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 4 वायर बाहर निकलेगा, 4 को वायर बाहर निकलेगा। तो 4 वायर में 2 वायर किसी एक के लिए होगा और 2 वायर किसी और के लिए होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर्किट नंबर 1 मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 2 को पहला वायर निकलेगा वो स्विच बोर्ड 1 को खाली ऑपरेट करेगा, और स्विच बोर्ड नंबर 2 और 3 को सर्किट नंबर 2 ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका याद ध्यान रखिएगा, इसलिए क्योंकि आपके यहाँ पे लाइट फैन सर्किट आपका 2 हो गया, लाइट फैन सर्किट आपका 2 हो गया, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा दें। ठीक है, ये भी हम मिटा दें, कल काम खत्म हो गया। अब हमको क्या बना रहे हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। क्या बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए ये भी आपका कितना है, 3 मीटर है, ये भी आपका 3 मीटर है, ये आपका कितना 8 मीटर है। इसको इधर साइड वाला इसको जरूरत नहीं है, इसलिए हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। स्पेस को बड़ा करने के लिए अब देखिएगा यहाँ पे इसको ध्यान, ये तो आप रफली बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सब क्लियर हो जाएगा कितना डिस्टेंस पे कौन सा है, कितना डिस्टेंस आपका कौन सा है। आपका हम नेक्स्ट बना रहे हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं HR। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, HR। और HR कितना फ्लोर से आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर, क्योंकि आपका जो HR है सेलिंग से कितना नीचे, 0.5 मीटर नीचे है ना। तो फ्लोर से कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर, क्योंकि आपका हाइट कितना लिए 3.5 मीटर। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हम सप्लाई कहाँ से करते हैं, सर्विस कनेक्शन से लाएंगे, एनर्जी मीटर में देंगे, और वहीं पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या एनर्जी मीटर कर सकते हैं वहीं पर। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है आपको पता है, फ्लोर से ऊपर कितना जूम किए हम, 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, है ना। तब देखिए यहाँ पे, इधर देखिएगा, ये आपका हो गया सेलिंग, ये आपका हो गया फ्लोर, ये कितना हाइट आपका 3.5 मीटर हाइट है। HR कितना आपका 0.5 मीटर नीचे है। ये आपका कितना डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर, और ये आपका हो गया HR, जो HR यहाँ बना हुआ है, जो HR यहाँ पे बना हुआ है। अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाना है इस दीवार पे, इस साइड वाला दीवार पे। तो फ्लोर से कितना ऊपर लगाएंगे हम, 1.5 मीटर ऊपर लगाएंगे। HR से कितना बच गया आपका डिस्टेंस, 1.5 मीटर, कितना बच गया 1.5 मीटर। HR से कितना बच गया आपका ये 1.5 मीटर। ये क्लियर है। चलिए अब 1.5 मीटर से बच गया, अब हम आगे HR पे आ गए, मतलब जो फट्टी है उस पर आ गए, है ना। यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे जाता है,
यहाँ देखिए, यहाँ से क्या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है, यहाँ से आपका पट्टी ऐसा पीवीसी का पट्टी इधर जाता है, फिर आपका इधर मुड़ता है, इधर मुड़ेगा तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रन, है ना, इधर भी उड़ सकता है। इसको कहते हैं लोग वर्टिकल रन, इसको क्या कहते हैं लोग वर्टिकल रन, और इसको कहते हैं लोग हॉरिजॉन्टल रन, हॉरिजॉन्टल रन, ठीक है ना। ये आपका हो गया वर्टिकल रन, ये आपका क्या हो गया वर्टिकल रन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया फ्लोर से आपका 1.5 मीटर, तो एच आर से कितना आपका आ जाएगा 1.5 मीटर, ये आपका कितना आ गया 1.5 मीटर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। फिर ऊपर गए 1.5 मीटर ऊपर गए, ये आपका आ गया एच आर, ये आपका क्या आ गया एच आर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एच आर आ गया। अब स्विच बोर्ड के पास और इससे कितना डिस्टेंस होगा एच आर में, ये आपका 1.5 मीटर पे लगाया है नीचे, है ना। तो यहाँ से आपका जो स्विच बोर्ड आपका रूम नंबर 1 में लगा रहे हैं वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है एच आर में, तो देखिए आपका कितना मूव करेगा। ये आपका कितना 3 मीटर है, ये आपका कितना 3 मीटर है, 0.5 के बाद लगाया है, कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 2.5 मीटर, ये कितना बच गया आपका 2.5 मीटर, ठीक है ना। और इसको लगाया है मिड वे में, इसको कहाँ लगाया है आपका मिड वे में लगाया है, कहाँ पे लगाया है आपका मिड वे में लगाया है। तो ये आपका हो गया 2 मीटर, ये आपका कितना हो गया 2 मीटर, ठीक है। 2.5 + 2, अब इसमें जाके हम छेद किए होंगे, तब रूम नंबर 1 में गया होंगे, दीवार को क्या किया होंगे छेद किए होंगे, दीवार को छेद किए कितना छेद किया आपका 0.25, क्योंकि बीच ऑफ दीवार कितना आपका है, दीवार का बीच कितना आपका 0.25। मैंने क्या बोला कि आपने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस मूव करेंगे 2.5, फिर 2.5 से फिर आपका कितना इधर मूव करेंगे 2 मीटर, कितना यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप इधर मूव किए, इस दीवार को मान लीजिए ये आपका जो दीवार है, देखिए ये आपका मान लीजिए दीवार है, तो आप ये आपका दीवार यहाँ से चालू हुआ है, तो 0.5 के बाद यहाँ पे आप क्या लगाए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इधर कितना मूव किया 2.5, फिर आपका आ गया ये दीवार में आपका जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, तो कितना मूव किया 2 मीटर, है ना 2 मीटर। फिर रूम नंबर 1 में जाने के लिए आपको यहाँ छेद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा छेद करना पड़ेगा, कितना छेद कीजिएगा आपका 0.25, तो कितना आ जाएगा 2 + 2.5 4.5 हो जाएगा, प्लस 0.25, तो कितना आ जाएगा 4.75, तो कितना एच आर मूव कीजिएगा 4.75। ये कैसे आया, तो आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ 2.5 बच गया, क्योंकि आपका 3 मीटर है, 0.5 के बाद लगाया तब का हो गया ये 2.5, इधर कितना आपका 2 मीटर है, क्योंकि मिडवे में लगाया स्विच बोर्ड का 1, दीवार में छेद किए 0.25, तो 2.5 + 2 4.5 + 0.25, तो कितना आपका हो गया 4.75, ठीक है ना। उसके बाद आप रूम में हिल गए, आप फिर क्या लगाए स्विच बोर्ड को लगाए, स्विच बोर्ड हम लगा सकते हैं, स्विच बोर्ड 1 लगाए, स्विच बोर्ड 1 लगाए, स्विच बोर्ड 1 लगाए, और स्विच बोर्ड 1 में आपका एक 5 एम्पीयर का सॉकेट लगा हुआ है, एक इसमें आपका 5 एम्पीयर का आपका सॉकेट लगा हुआ है, 5 एम्पीयर का एक सॉकेट लगा हुआ है। अब लेकिन जो स्विच बोर्ड आप लगाए हैं वो कितना पे लगाए हैं, जमीन से रूम के अंदर 1.25 मीटर एबव, कितना आपका फ्लोर से कितना आपका स्विच बोर्ड का डिस्टेंस कितना आपका 1.25, कितना 1.25। तब जो स्विच बोर्ड लगाए हैं फ्लोर से रूम के अंदर कितना डिस्टेंस लगाया है आपका स्विच बोर्ड, जब लगाया रूम नंबर 1 में नीचे से कितना ऊपर लगाना 1.25, एच आर से कितना बचेगा यहाँ 3 - 1.25 1.75, मतलब एच आर से डिस्टेंस होगा स्विच बोर्ड 1 का वो होगा 1.75 मीटर, कितना होगा 1.75 मीटर, ये आपका 1.75 मीटर, 1.75 मीटर होगा, ठीक है ना, ठीक है क्लियर हो गया। अब स्विच नंबर बोर्ड 1 से आपको एक लगाना है फैन, एक लैंप, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं B1 और इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T1, इसको हम मिटा दें। एक इससे आप क्या लगाए हैं, एक लगाए हैं फैन, एक लगाए हैं बल्ब, ये आपका हो गया F1, ये हो गया B1, और इधर आप लगाए एक ट्यूब T1। अब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, अब देखिए ध्यान से, है ना, कैसे कितना होगा पर डिस्टेंस देखिए आप बताइए। तो आप HR पे है, किस पे आपका है HR पे है, हाँ, तो फैन 1 का कितना डिस्टेंस जाएगा, अब देखिए
फिर से आप देखिए यहाँ ये आपका सेलिंग है, ये आपका सेलिंग है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रन है, ये आपका कितना है, ये आपका फ्लोर है, ये आपका क्या है, आपका फ्लोर है। ये आपका डिस्टेंस कितना है 3.5, ये आपका कितना है 3 मीटर, ये आपका डिस्टेंस कितना 0.5 मीटर सेलिंग और एचआर के बीच। अब देखिए आप एचआर पे ऑलरेडी हैं, एचआर पे आप ऑलरेडी हैं, यहाँ पे आप ऑलरेडी हैं। अब फैन लगाना है अपन, तो फैन कहाँ पे लगाते हैं आपको बताए थे कि पहले एचआर से सेलिंग के कॉर्नर पे, सेलिंग के कॉर्नर पे आइएगा, है ना। आपका रूम का कितना आपका लेंथ है, लेंथ 4 मीटर है, ब्रेथ कितना आपका 4 मीटर है इस रूम का, क्योंकि 4x4 का रूम है, लेंथ भी 4 है और ब्रेथ भी कितना आपका 4 है। तो मिड में लगाना है, कहाँ पे लगाना होगा, फैन का सॉकेट कहाँ पे लगाना होगा, सप्लाई के लिए आपको जो लगाता है शो करते हैं, फैन का जो सॉकेट ऊपर लगा रहता है मिड में लगा रहता है। तो 2 मीटर इधर से भी और 2 मीटर इधर से भी, मतलब छत पे उस सेलिंग में 2 मीटर इधर से भी और 2 मीटर उधर से भी, है ना। 2 मीटर इधर से भी और 2 मीटर उधर से भी, तब तो हो जाएगा मिड में होगा, है ना। तो पहले आप जाइएगा सेलिंग पे, तो आप एचआर पे ऑलरेडी हैं, एचआर पे तो आप ऑलरेडी हैं, तो एचआर से कहाँ गए ऊपर 0.5 गए, तो सेलिंग पहुँच गए। सेलिंग से कितना मूव कीजिएगा 2 मीटर, कितना मूव कीजिएगा 2 मीटर, और वहाँ पे लगा दीजिएगा सेलिंग का नोच, फैन का नोच, फैन का नोज लगाइए, तो कितना मूव किया 2.5, ये आपका डिस्टेंस कितना लगा 2.5। ध्यान से देखिएगा, आप एचआर पे ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो वहाँ से पहले जाइएगा सेलिंग पे, पट्टी लगाइएगा सेलिंग पे, है ना, ऐसे यहाँ से एक पट्टी ऐसे लगाइएगा, और फिर आपको एक पट्टी ऐसे आएगा सीधा ऐसा और ऐसा, कहाँ पे आएगा मिड पे, मिड मतलब यहाँ से भी 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर, क्योंकि आपका पूरा 4 का है, 4 इधर भी 4 इधर भी है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, दिख नहीं रहा है सेम, लेकिन आपका जो है ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में 4x4 का है, 4x4 का, तो मिड में पहुँचेगा तो 2 और प्लस 0.5, कितना मूव कीजिएगा 2.5। अब ये देखिए आपका छत है, ये आपका छत है, ये आपका छत है, ये आपका छत मान लीजिए। तो नीचे हम गए, अब देखिए हम ऐसा मान लीजिए, आप यहाँ से मूव किए, यहाँ पे लगाया फैन 2 मीटर पे लगाया फैन, 2 मीटर पे का लगाया फैन, और वो जाना है इस दीवार पे लगाया फैन, ये फैन आपका लगा हुआ है, ये आपका मान लीजिए रूम है, यहाँ पे समझिए सिंपल सा, ये आपका क्या है सेलिंग है, ऊपर का रूम का सेलिंग है जो आपका 4x4 का है, 4x4 का है। तो आप यहाँ से यहाँ ऑलरेडी मूव कर चुके हैं 2 मीटर, कितना 2 मीटर। अब इससे इस कॉर्नर पे इस दीवार आपका जिधर दीवार है आपका रूम का जो दीवार है, ये आपका कहाँ से सेलिंग फैन से आपका 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है ना, 2 मीटर आपका इधर है, ये आपका जो दीवार है ये आपका 2 मीटर इधर है ना। लेकिन आपको जो लैंप लगाना है कहाँ पे लगाना है 3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर पे, 3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर पे, तो आपका 0.5 मीटर फिर नीचे आना होगा, क्योंकि सेलिंग से ये आपका मान लीजिए सेलिंग है, ये आपका सेलिंग है, यहाँ से आप 2.2 मीटर आपको फैन के लिए आपको आ चुके हैं, यहाँ पे फैन के लिए आप तो आ चुके हैं। अब यहाँ से इस कॉर्नर पे पहुँचना है तो 2 मीटर आपका ये हो गया, और लैंप कितना पे लगाना आपको है फ्लोर से आपका 3 मीटर पे, तो छत कितना आपका 3.5 का है, तो 0.5 नीचे आना होगा, 0.5 नीचे आना होगा आपको, 0.5 मीटर आपको नीचे आना होगा, तो कितना बच जाएगा आपका 2 मीटर आप यहाँ से यहाँ पहुँचे दीवार पे पहुँचे, और 0.5 नीचे, तो 2.5 मीटर बल्ब 1 का हो गया। अब इस ट्यूब के लिए देखना है, तो सेम ही चीज़ आपका है, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, कितना पहुँच गए इस दीवार के कॉर्नर में पहुँच गए, कितना 2 मीटर पे, कितना पहुँच गया आपका 2 मीटर पे। अब देखिए जो ट्यूब लगेगा आपका कहाँ पे लगेगा, आपका ट्यूब कितना पे लगेगा आपका 0.5 मीटर नीचे, क्योंकि आपका जो लैंप लगा रहे हैं या ट्यूब जो लगा रहे हैं 3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर से लगा रहे हैं, 3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर से लगा रहे हैं, एंड 3 मीटर फ्रॉम फ्लोर से एज्यूम किए हैं, एक्चुअली में आपका 2.5 मीटर से एवब लगा सकते हैं, जिन्हें लगता है आपका 2.5 या 2.75 या 3 मीटर, हम एज्यूम यहाँ पे एज्यूम कर लिए 3 मीटर, है ना, मतलब एचआर पे आप लगा रहे हैं, क्या आप लगा रहे हैं एचआर पे लगा रहे हैं। तो आपका जो हो जाएगा इधर से इधर मूव किया आपका 2.5 2 मीटर, और नीचे आपका है 0.5, तो कितना आपका हो जाएगा 2.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। क्लियर है, एजम्पशन से आप देखिएगा, यहाँ पर लैंप आपका 3 मीटर पे लगाना, फ्लोर से आपका ऊपर 3 मीटर नीचे ऊपर लगाना है, ठीक है ना। तो अपना आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हम रूम में हैं, तब पता चलेगा क्लियर से, है ना, अपने आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप रूम में हैं। चलिए हो गया यहाँ तक, है ना। और फिर आपको यहाँ सप्लाई देना पड़ेगा कहाँ पे, स्विच बोर्ड 2 में, स्विच बोर्ड 2 में। तो कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा,
कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा बताइए। कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा? तो आपका देखिए एक्चुअली आप देखिएगा, ठीक है, आपका डोर कितना का है? 1 मीटर का है। दीवार की मोटाई कितना का? 0.5 है। इसका कितना था? 0.5 था। कितना हो गया? 1 + 1 2। कितना मूव करना होगा आपको? यहाँ पे आपका कितना पे था? 0.5 पे था। अगर दीवार की मोटाई बढ़ा देते हैं तो कितना था आपका? दीवार की अगर मोटाई को बढ़ा देते हैं पूरा में 4 में से, तो आपका कितना था? 0.5 पे था। और डोर आपका कितना? 1 का है। तो 1.5 आपको इधर मूव करना पड़ेगा स्विच बोर्ड 2 लगाने के लिए। तो आपका 1.5 मूव किया, 1.5 मीटर इधर मूव किए। तो आपको हम क्या इंस्टॉल कर दिए हैं? स्विच बोर्ड नंबर 2, जो आपका बरांडा में है, जो आपका बरांडा में है। और इसमें आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट लगा हुआ है। 5 एम्पीयर का सॉकेट इसमें आपका लगा हुआ है ना। और बल्ब जो आपका लगा हुआ है HR पे लगा हुआ है, स्विच बोर्ड में लगा हुआ है, स्विच बोर्ड पे ही आपका लगा हुआ है, HR पे लगा हुआ है ना। HR पे लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपका बल्ब HR आपका कितना पे, बल्ब कितना पे आपको लगाना है? 3 मीटर पे लगाना है। तो 3 मीटर पे आपका HR है, तो HR पे आपका लगा हुआ है। HR पे आपका क्या लगा हुआ? आपका बल्ब लगा हुआ है। HR पे आपका क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बल्ब नंबर 2 आपका किस पे लगा हुआ है? HR पे लगा हुआ है, ठीक है ना। बल्ब नंबर 2 आपका HR पे लगा हुआ है। तो लिख सकते हैं आपका लैंप जो बरांडा में आपका है वो HR पे ही है। किस पे आपका? HR पे लिखा हुआ है। लैंप जो आपका बरांडा का है, बल्ब नंबर 2 आपका जो है, बल्ब नंबर 2 ऑन HR लिख दीजिए, बल्ब नंबर 2 ऑन HR, ठीक है ना। अब हम देखिए क्या किए, इस दोनों फैन को लगाना है। तो इधर कितना मूव करेंगे? इधर कितना मूव करेंगे आपका? 1.5। कितना मूव करेंगे उधर? 1.5। पहले आप देखिए, फिर वही सेम चीज़ अपना है, आप कन्फ्यूज मत होइए। ये सेलिंग हो गया, ये आपका HR हो गया, ये आपका कितना? 0.5 है। तो पहले आप सेलिंग HR से जाइएगा, 0.5 ऊपर जाइएगा, सेलिंग पहुँच गए, सेलिंग पे पहुँच गए है ना, सेलिंग पे आप पहुँच गए। तो इसका हाफ डिस्टेंस आप मूव कीजिएगा। 3 है तो 1.5 आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया? 1.5 हो गया। तो आप अभी HR पे हैं, HR पे आपका बल्ब लगा दिए हैं। HR जाइएगा, सेलिंग पे जाइएगा, सेलिंग पे गए 0.5 मूव किए, और ये आपका 1.5, तो कितना आपका हो जाएगा? 2 मीटर। तो 2 मीटर आपका ऊपर जाएंगे, और एक इधर फैन लगा देंगे, और एक इधर फैन लगा देंगे, एक फैन आपका इधर लगा देंगे, जैसे बना लीजिए, एक फैन आपका इधर लगा लीजिए, है ना। और इधर कितना आपका? 2 मीटर पे लगा हुआ था, और इधर आपका 2 मीटर पे लगा हुआ था, सेलिंग पे आपका लगा हुआ है। ये आपका किस पे लगा हुआ है? सेलिंग पे लगा हुआ है। ये आपका 2 मीटर कैसे समझ में आ गया होगा? यहाँ से आपका जो है ये आपका 3 मीटर है, ये आपका कितना? 3 मीटर है। तो हाफ मूव करेंगे 1.5, और आप HR पे है, इधर से ऊपर सेलिंग पे गए 0.5, कि आपका इधर आए सेलिंग पे आए 1.5, तो 1.5 + 0.5 कितना आपका हो गया? 2 मीटर। फिर 2 मीटर का आप लगा दिए, फैन लगा दिए, क्यों? क्योंकि आपका पूरा जो हॉल है वो 8 का है, तो 2 इधर भी 2 इधर भी, इधर कितना बच जाएगा आपका? 2, और इधर कितना बच जाएगा आपका? 2। तो मिड में आपको लगा हुआ फैन है, क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? आपका स्विच बोर्ड नंबर 3 में जाएंगे, स्विच बोर्ड नंबर 3 में जाएंगे। तो कितना डिस्टेंस मूव करेंगे आप देखिए, स्विच बोर्ड नंबर 3 में जाने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा? स्विच बोर्ड नंबर 3 में जाने के लिए कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा? तो ये हो गया आपका 1 मीटर, और आपका 0.5 के बाद आपका स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो कितना हो गया? 1.5 है ना। 1 + 0.5 कितना हो गया? 1.5, और एक दीवार का मोटाई आप ले लीजिए तो 0.25, तो 1.5 + 0.25 तो 1.75, कितना मूव करना पड़ेगा? 1.75 मीटर, है ना। मैंने क्या बोला? ये आपका डोर कितना? 1 मीटर का है, स्विच बोर्ड कितना लगा हुआ है? 0.5 मीटर के बाद, और इसका दीवार की मोटाई आप लीजिए 0.25, तो 1 + 0.5 + 0.25 तो 1.75 मीटर आप इधर मूव किए। तो आप इंस्टॉल कर दिए स्विच बोर्ड आपका 3, स्विच बोर्ड आपका, और ये आपका डिस्टेंस होगा 1.75 मीटर। सेम कंसेप्ट आपको जो पहले बताया,
1.75 मीटर, क्योंकि आपका जो स्विच बोर्ड लगा रहे हैं फ्लोर से कितना पे लगा रहे हैं 1.25 पे, HR कितना आपका 3 मीटर पे है, 3 माइनस 1.25 आपका आ जाएगा 1.75। और इस पर भी आपका क्या लगा हुआ है 5 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है, 5 एम्पियर का एक सॉकेट लगा हुआ है। चलिए ठीक है ना, 5 एम्पियर का एक सॉकेट लगा हुआ है। अब इस पर भी आपका क्या लगा हुआ है, सॉरी थोड़ा सा इसको इधर और लिखते हैं, डिस्टेंस आपको 1.75 है, थोड़ा बड़ा डायग्राम हो जाएगा है ना, ये आपका 1.75 हो जाएगा ना, हाँ नहीं कितना आपको हो जाएगा 1 प्लस 0.5 1.5 प्लस 0.25 1.75, ठीक है 1.75 मीटर। अब यहाँ से आप लगाते हैं स्विच बोर्ड आपका 3 और ये आपका 1.75 मीटर है, और यहाँ पे आपका 5 मीटर का सॉकेट लगा हुआ है, 5 मीटर का आपका क्या लगा हुआ सॉकेट लगा हुआ है। अब यहाँ से आप क्या लगा रहे हैं, एक लैंप, एक फैन, एक लैंप और एक ट्यूब। एक आपका लगा है फैन, एक आपका लगा है बल्ब, V3 बल्ब हो गया, इसको मान लीजिए आपका फैन नंबर एक का ही हो गया, F1 हो चुका है, इसको मान लीजिए F2, इसको मान लीजिए आप F3, इसको मान लीजिए बल्ब का B2, तो B2 हो गया, इसको मान लीजिए आप F2 है, इसको मान लीजिए आप F3 लिखा नहीं है, तो F4 फैन हो गया है ना, और V3 आपका लैंप बल्ब हो गया, और इधर आपका एक ट्यूब है आपका लगा हुआ जो T2 है, जो आपका T2 है। अब देखिए इधर ये कितना डिस्टेंस होगा, तो सेम चीज़ आपका है, आप HR पे है, फैन लगाना है, 4x4 का रूम है, तो 2 मीटर आप सेलिंग पे मूव कीजिएगा बीच में जाने के लिए, इधर से भी 2 मीटर, इधर से 2 मीटर, तो मिड में आपका जाएगा 2 मीटर, और HR से सेलिंग पे दिए 0.5, तो कितना आपका जाएगा 2.5, जो पहला वाला कंसेप्ट था सेम आपका ये भी 2.5 होगा, और ये भी आपका 2.5 होगा, सेम जो पहले था आपका वो भी सेम होगा, जो इसमें आपको बताया था कंसेप्ट वो भी इसमें होगा, क्योंकि दोनों रूम का डायमेंशन आपका सेम है, डायमेंशन आपका सेम है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सिंगल लाइन डायग्राम, ये आपका हो गया वायरिंग प्लान। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक अगर आपको आता समझ में आता है तो क्लियर है, नहीं तो आपको फिर डिफिकल्ट जाएगा, तो आपको आ जाएगा, इतना और प्रैक्टिस करवाएं, इतना क्वेश्चन को आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए आपको आ ही जाएगा। लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हम रूम में है या बरांडा में है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कितना बाई कितना का रूम है, जब आपको दिखना चाहिए सामने पटल पे कि कहाँ पे बल्ब लगाए, कहाँ पे फैन लगाए, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा जाके कि क्या होता है, ठीक है ना। अब हमको लगाना है क्या, इसे बताना वायर कितना कहाँ पे होगा, तो वायर की आपको हम बताए थे, एक बता चुके हैं पहले भी, ये 2 क्वेश्चन यहाँ भी बताते हैं आपको, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वायर बताना। अब देखिए आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें लाइट फैन सर्किट आपका 2 गो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका कितना वायर बाहर निकलेगा 4 टू, 4 से 4। और आपको बता चुके हैं कि सर्किट नंबर 1 से आपका बोर्ड नंबर 1 ऑपरेट हो रहा है, और आपका सर्किट नंबर 2 से आपका 1 से, या आपका सर्किट नंबर 2 से आपका क्या ऑपरेट हो रहा है स्विच बोर्ड नंबर 2, और स्विच बोर्ड नंबर आपका 3 ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। 2 सर्किट बना था, निकाले थे हम लोग, सर्किट नंबर 1 से आपका स्विच बोर्ड नंबर 1 ऑपरेट हो रहा है, सर्किट नंबर 2 से SB2 और SB3 ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना निकलेगा 4 वायर, क्यों भाई, क्योंकि आपका जो है 2 सर्किट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कितना वायर निकलेगा बाहर, आपका 4 वायर निकलेगा, कितना वायर निकलेगा 4 वायर, इसमें भी आपका 4 वायर होगा, क्योंकि आपका यहाँ से 4 वायर निकला, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा 4 वायर जाएगा, कितना जाएगा आपका 4 वायर जाएगा, यहाँ से आपका 4 बार निकला, तो ये भी आपका 4 बार जाएगा यहाँ तक, है ना। अब देखिए सर्किट नंबर 1 से आपका ऑपरेट हो रहा है क्या स्विच बोर्ड नंबर 1, तो 2 बार चल जाएगा इधर, अब बाकी आपका 2 बार चल जाएगा आगे, क्योंकि आपका जो आगे का आपका जो सर्किट है वो ऑपरेट होगा सर्किट नंबर 2 से। तो आपका यहाँ से 4 बार बाहर निकला, यहाँ से आपका जो 4 बार बाहर निकला, यहाँ से आपको होते हुए इधर भी आएगा 4 बार, और आपका 2 बार घुस जाएगा इधर, और 2 बार आपका चल जाएगा आगे, 2 बार आपका घुस जाएगा आगे, और 2 बार आपका चल जाएगा आगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, 4 बार निकला आपका, तो 4 बार आपका यहाँ से यहाँ तक आया, 2 बार आपका घुस जाएगा इस दीवार में, और 2 बार आपका चल जाएगा आगे, 2 बार आपका चल जाएगा आगे, 2 बार इसमें घुस गया, और 2 बार आपका आगे घुस जाएगा, चल जाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे, तो 2 बार आपका कहाँ घुसा
इसमें चल गया आपका, किसमें चल गया, स्विच बोर्ड नंबर 1 में 2 वायर, है ना, और 2 वायर आपका इधर आगे बढ़ गया, इधर आपका आगे बढ़ गया 2 वायर, 2 वायर इधर घुसा, 2 वायर आपका इधर चला गया, 4 हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना वायर होगा, 2 वायर तो घुसा, अब निकलेगा कितना, तो कितना आपका है 1 2 3 वो इक्विपमेंट है, इससे ऑपरेट हो रहा है ना। एक फेज न्यूट्रल का इसमें आया और एक फेज न्यूट्रल आपका इधर गया, क्योंकि 4 यहाँ था तो 2 इधर घुसा, 2 इधर घुसा, एक फेज का न्यूट्रल का इधर आया, एक का फेज एक न्यूट्रल का उधर चला गया, ये तो क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ से निकलेगा कितना स्विच बोर्ड से आपका, तो 1 2 3 गो आपका पॉइंट है, 3 गो निकलेगा फेज वायर और एक निकलेगा न्यूट्रल वायर, कितना हो जाएगा 4, और इसमें पर कितना गया 2, तो इसमें कितना आपका हो जाएगा 6, इसमें आपका कितना होगा 6। ध्यान से देखिए यहाँ तक 4 है, तो 2 स्विच बोर्ड 1 कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि सर्किट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो रहा है किससे, आपका स्विच बोर्ड 1 से, और सर्किट नंबर 2 स्विच बोर्ड 2 के 3 के लिए, तो यहाँ से 4 बनाया, 2 बार इसमें घुस जाएगा रूम नंबर 1 में दीवार के अंदर, और 2 बार आगे चला जाएगा, 2 बार आपका पट्टी में आगे चला जाएगा, है ना। तो 2 तो घुसा इसमें, 2 इसमें घुसा, निकलेगा कितना बाहर, तो 1 2 3 गो है पॉइंट, लूप इन वायरिंग करना है, 3 गो निकलेगा फेज वायर, इसमें ज्वाइंट आपको नहीं करना है, 3 गो निकलेगा आपका फेज वायर और एक निकलेगा सर्कुलर न्यूट्रल, तो 3 को फेज वायर, एक न्यूट्रल 4 और 2 घुसा, जो सब मिला के इसमें कितना वायर प्रेजेंट रहेगा आपका 6 वायर, कितना आपका रहेगा 6 वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 को आपका फेज वायर है, यहाँ से आपका एक फेज वायर यहाँ जाएगा, एक फेज वायर यहाँ गया, एक फेज वायर आपका इधर जाएगा और एक फेज वायर आपका इधर चल जाएगा, तो इसमें कितना हो गया 3, और एक न्यूट्रल जाएगा, एक न्यूट्रल तो 4, इसमें कितना पाओगे 4, इसमें कितना पाओगे 4, ठीक है ना। और इसमें एक जाएगा फेज वायर, एक जगह न्यूट्रल वायर, इसमें हो गया 2 और इसमें हो जाएगा 2। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया आपका कि सर यहाँ से निकला 6 तो इधर 4 गया, सही है, क्योंकि आपका 2 इधर गया था ना, वो थोड़ी निकल रहा बाहर, 2 इसको भी काउंट कीजिएगा तो 6 तो यहाँ होगा, सही है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक फेज वायर इसके लिए गया, एक फेज वायर इसके लिए गया और एक फेज वायर इसके लिए गया, 3 और एक न्यूट्रल जा रहा है, 4 हो गया यहाँ पे। अब इसी न्यूट्रल को आप इधर लेके जा रहे हैं तो कितना हो गया 2, लेकिन इधर के न्यूट्रल के लिए क्या करना है, ज्वाइंट करना पड़ेगा, ज्वाइंट नहीं करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, एक न्यूट्रल को इधर से घुमा के ला के इधर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपको हो जाएगा 3, इसमें आपका कितना हो जाएगा 3, इसमें आपका हो जाएगा 3 गो, इधर हो जाएगा आपका 2 गो। क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको फिर से अलग से बता रहे हैं, अलग से हम बता रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए बढ़िया समझा जाएगा यहाँ पे, वहाँ पर डायग्राम आपको दिख जाएगा। ये आपका है, ये आपका लाइन फैन है, ये आपका लाइन B1 है, ये आपका ट्यूब T1 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, 4 बैच में 2 बार आपको इधर जा रहा है, 2 इधर चला गया, आगे का पट्टी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। 4 आपका है, 2 इसमें घुस गए दीवार में, 2 आगे चला गया, क्योंकि आपका सर्किट नंबर 1 जो आपका वो ऑपरेट हो रहा है किसी स्विच बोर्ड 1 के लिए ओनली, और बाकी सर्किट नंबर 2 से आपका ऑपरेट होगा बाकी सब, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम आगे के ले लिए क्योंकि आगे का आपका 2 को है, कंटिन्यू में या रेखिव है, इसलिए सर्किट नंबर 1 से ऑपरेट करा दी, ठीक है ना। आपका जंक्शन है, हम जूम कर लिए। अब देखिए अब यहाँ से कितना निकलेगा, तो 1 2 3 को फेज वायर, एक न्यूट्रल निकलेगा 4 और 2 इसमें गया था 6 इसमें हो गया, तो यहाँ तक का 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो देखिए कैसे कैसे आपको आएगा, एक जगह इसके लिए फेज वायर, यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, एक यहाँ जाके खत्म हो जाएगा फेज वायर, और एक फेज वायर आपका इधर जाके खत्म हो जाएगा, और एक आपका न्यूट्रल आ रहा है, एक आपका जा रहा है न्यूट्रल आ रहा है, तो न्यूट्रल मान लीजिए ब्लू से बना रहे हैं, एक आपका न्यूट्रल आया है यहाँ 4 को, ठीक है। अब यही न्यूट्रल आपका आगे जाएगा, है ना, तो
इधर न्यूट्रल इधर लेना है, ज्वाइंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्वाइंट बनाना, ज्वाइंट नहीं बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसी न्यूट्रल को वापस लाएंगे और इधर भेज देंगे। तो इसमें कितना होगा? 1 2 3 इसमें हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसमें आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसा करना पड़ता है लूपिंग वायरिंग में। या आप कह सकते हैं सर पहले न्यूट्रल यहाँ लेंगे, न्यूट्रल ऐसे ले जाएंगे, है ना, अब ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से ले गए ऐसे न्यूट्रल, और इधर ले जाएंगे, इधर जगह 3 इधर जगह 2, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर जगह 3 इधर जगह 2, हम इधर मान लिए 3 इधर मान लिए 2, ठीक है ना, इधर मान लिए 2 और यहाँ मान लिया आपका 4, ठीक है। और इधर कितना जाएगा आपका? 2 जाएगा, तो पहले से आपका क्या हुआ? इधर 2 है ना, तो आगे 2 गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इस स्विच बोर्ड 2 में कितना वायर होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना वायर होगा? देखिए आप यहाँ 2 गया, तो 2 किसमें जाएगा? 2 इसमें आपका जाएगा, ठीक है, 2 इसमें जाएगा। चूंकि 5 एम्पीयर का सॉकेट है इसलिए फेज मीटर दोनों जाएगा। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस बोर्ड में आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट लगा हुआ नहीं होगा उसमें आपको न्यूट्रल नहीं भेजना है, ओनली सिर्फ क्या भेजेंगे? फेज वायर। जिस स्विच बोर्ड में आपका 5 एम्पीयर का सॉकेट नहीं लगा हुआ है उसमें हम सिर्फ फेज वायर भेजते हैं, न्यूट्रल वायर नहीं भेजते हैं, न्यूट्रल वायर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें 5 एम्पीयर का सॉकेट है तो इसलिए फेज न्यूट्रल दोनों जाएगा, है ना, फेज न्यूट्रल आपका दोनों जाएगा। और 2 को फिर आपका निकलेगा किसके लिए? आगे के लिए, यही से निकलेगा, क्योंकि आपका सर्किट अब एक ही सर्किट बच गया, एक ही सर्किट से आपका ऑपरेट करना है। तो 2 को भेजेंगे और 2 को निकालेंगे, कितना आपका हो जाएगा? 4, कितना आपका हो जाएगा? 4। और चूंकि ये तो आपका किस पे लगा हुआ आपका है? इसी पे लगा हुआ है ना, तो 1 2 और 3 कितना बच गया यहाँ पे इक्विपमेंट? 1 2 और 3, तो 3 में आपका आएगा फेज वायर और 1 आपका आएगा न्यूट्रल वायर, तो 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे कितना आपका होगा? 8, यहाँ पर कितना होगा? 8, इसमें कितना होगा? 8। कैसे हुआ? यहाँ से 2 आपका स्विच बोर्ड 2 में गया, जिसे आपको देखिए यहाँ से स्विच बोर्ड 2 में गया, है ना, और इसी स्विच बोर्ड 2 से फिर हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे, तो कितना आपका हो जाएगा? 4, कितना आपका हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ज्वाइंट नहीं बनाना है, ज्वाइंट आपको नहीं बनाना है, ज्वाइंट आपको नहीं बनाना है। अगर ज्वाइंट बनाइएगा तो कम हो जाएगा, ज्वाइंट बनाइएगा तो नंबर ऑफ वायर आपको कम जाएगा, है ना, तो आपको यहाँ पे इतना ज्वाइंट हम लोग नहीं बना रहे हैं, वो लिखना पड़ेगा। तो आपका 2 इधर आया और इधर आपका 2 गया, तो कितना हो गया? 4। और आगे कितना निकलेगा स्विच बोर्ड से तार? 1 2 3 है, 3 में फेज वायर और 1 न्यूट्रल, 4, तो 4 2 6 और 2 8, तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये पर क्लियर हो गया, कितना पैसा होगा? इसमें आपका 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 वायर होगा। अब यहाँ से इधर कितना, इसका काम खत्म हो जाएगा, यहीं पे HR पे लगा हुआ है, इधर जाएगा नहीं। इधर कितना वायर जाएगा आपका? इधर तो यहाँ की आपका जाएगा 2 फेज वायर, यहाँ से इधर जाएगा फेज वायर, एक जगह जैसे देखिए यहाँ पे इस B2 के बाद, तो यहाँ पे एक जगह फेज वायर इसके लिए, एक जगह फेज वायर इधर के लिए, है ना। और एक आपको जो न्यूट्रल आ रहा है नीचे से, न्यूट्रल जब आ रहा है तो आपका जो न्यूट्रल आएगा एक न्यूट्रल इधर जाएगा और वही न्यूट्रल वापस होकर फिर इधर जाएगा। इधर कितना होगा? 1 2 3 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर कितना हो गया? 2 हो गया, इधर 3 होगा, इधर 2 होगा, आपके इच्छा अनुसार है, ठीक है ना। और इधर कितना जाएगा? 1 2 3, तो यहाँ पे आपको जाएगा 3, इधर 3 इधर 2, ये इधर 3 इधर 2, है ना, आपके इच्छा अनुसार है। यहाँ देखिए 1 2 3 हो गया, ये आपका फेज वायर, ये आपका फेज वायर, इधर से आपको न्यूट्रल आया, न्यूट्रल इधर भेजे तो न्यूट्रल वापस लाएंगे, तो कितना आपका जाएगा? इधर 3 इधर 2 इधर 3 इधर 3, ठीक है ना। अब 2 इधर भेजे थे तो 2 इसमें तो 2 ही होगा, इसमें आपका 2 ही होगा, ठीक है, इधर आपका 2 ही होगा। अब इसमें देखिए ये आपका 2 चल जाएगा इसमें, है ना। इससे कितना डिवाइस ऑपरेट हो रहा है? 1 2 3, 3 को फेज बार निकलेगा स्विच बोर्ड 3 से और 1 निकलेगा न्यूट्रल, तो 4 और +2, इसमें कितना आपको हो जाएगा? 6,
क्योंकि आगे फिर कोई सर्किट नहीं है, आपको आगे भेजना नहीं है। तो पर कितना जाएगा 6। क्यों भाई? तो 2 आपका इधर से आया, इसमें घुसेगा, 1 2 3 पॉइंट है, तो 3 को फेज वायर और 1 न्यूट्रल वायर, तो 4 और 2 इसमें गया था, तो इसमें कितना वायर पॉइंट रहेगा आपका 6 को। कितना आपका इसमें रहेगा 6 ठो। और आपको मालूम है इसमें पर कितना होगा 4, इसमें कितना होगा आपका, यहाँ देखिए 2, इसमें आपका 3। सिमिलरली है ना, ये आपका हो गया पूरा वायरिंग का। अब लेंथ ऑफ वायर हम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्ट निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ वायर निकाल सकते हैं और अब लेंथ ऑफ कंडक्ट निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ वायर भी और लेंथ ऑफ कंडक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे हम बता रहे थे अभी, एक कॉलम बना के, है ना। तो सिंगल लाइन डायग्राम आप देख लीजिए, सिंगल लाइन डायग्राम आप देख लीजिए। अब हम बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं नेक्स्ट आपका हम बता रहे हैं लेंथ ऑफ कंडक्ट और लेंथ ऑफ वायर। ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो क्या बनाते हैं लोकेशन में, क्या बनाते हैं आपका सीरियल नंबर, नहीं नंबर ऑफ वायर्स, सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स, लोकेशन, लेंथ ऑफ कंडक्ट, लेंथ ऑफ कंडक्ट, लेंथ ऑफ वायर, चारों कॉलम बनाते हैं, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। देखिएगा थोड़ा इधर उधर डायग्राम में जाना पड़ेगा जल्दी से, है ना। तो थोड़ा बस को देखिएगा। पहले हम ले रहे हैं 2 वायर का, 2 वायर कहाँ पे, लोकेशन 2 वायर कहाँ पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बाकी नहीं। तो जहाँ पे 2 2 है, तो 2 यहाँ पे कहाँ पे, F1 से T1 है, F1 से T1 है, F1 से T1 है, कितना डिस्टेंस है 2.5। तो लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा 2.5 है, 2 वायर है, 2.5 × 2 5 मीटर। एक हो गया, इधर आपका 2 वायर कहीं है, इसमें भी आपका है। इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को कह सकते हैं स्विच बोर्ड 1 HR, स्विच बोर्ड 1 HR, है ना। तो स्विच बोर्ड 1 HR या पॉइंट ए आप नाम दे दीजिए, कुछ भी आप दे दीजिए, है ना। पॉइंट ए भी आप नाम दे सकते हैं, पॉइंट बी भी नाम दे सकते हैं, तब नाम ही दे देते हैं, है ना। ये ऐसे जनरली इसको कहा जाता है स्विच बोर्ड 1 HR, वो लिखिए आप स्विच बोर्ड 1 HR, या आप ए लीजिएगा, पॉइंट नाम ए भी लिख सकते हैं आप, है ना। टू पॉइंट B2 का, टू B2 तक, टू B2 तक कितना आपका 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर है इंटू 2, 3 मीटर आपका हो गया। कितना आपका हो जाएगा 3 मीटर। इधर खत्म हो गया, इसमें आपका 2 वायर है, तो इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं C। तो C से F3 तक, C से F3 तक आपका कितना डिस्टेंस आपका 2 मीटर है, तो 2 × 2 4 मीटर। और आपका 2 वायर कहाँ इधर है, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं स्विच बोर्ड 3 HR, स्विच बोर्ड 3 HR। तो B2 से स्विच बोर्ड 3 HR का, B2 से स्विच बोर्ड 3 HR का डिस्टेंस कितना आपका 1.75, तो 1.75 इंटू मीटर इंटू 2, 1.5 × 3 हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, आई थिंक 3.5 मीटर। कंक्लूजन देख लीजिएगा। फिर आपका हो जाएगा F4 से T2, 2 वायर आपका है, F4 से T2 कितना डिस्टेंस आपका 2.5, तो 2.5 इंटू 2 वायर आपका है, तो 5 मीटर का वायर इसमें लगेगा। बस अब 2 खत्म हो गया, 2 वायर का प्रकार खत्म हो गया। अब 3 वायर को ले लीजिए, 3 वायर है ना, 3
बाहर कर लीजिए आप, ठीक है। इस डायग्राम को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा हमको लगता है, ठीक है। आप ले लीजिए, ऐसे आप निकाल लीजिएगा, हम बताते रहे। 3 बार आप लीजिएगा, 3 बार कहाँ कहाँ पे देखिए, यहाँ पे F1 से B1, F1 से B1 कितना डिस्टेंस है 2.5, 2.5 इंटू 3 7.5 निकल जाएगा, या वो पहले बता चुके हैं। तो 3 हो गया, इधर आपका 3 नहीं कहीं है, यहाँ पे 3 है। B2 से C तक, B2 से C तक का 2 मीटर है, तो 2 दूनी 4 मीटर पड़ जाएगा, है ना। फिर इधर है C से F2 तक का, C से F2 तक का 2 मीटर है, 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ क्या, F1 से B1 हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए मिटा लेते हैं, कैसे का काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, 2 बार का भी हो गया। F1 से B1 हम ले चुके हैं ऑलरेडी, 2 बार का आपका ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम मिटा देंगे आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब C से F2 हो गया। अब 3 बार कहाँ है आपका, देखिए इधर 2 बार है, यहाँ पे 3 बार आपका है, F4 से B3, F4 से B3, मतलब फाइल नंबर 4 से बॉल नंबर 3 का 2.5 मीटर है, 2.5 इंटू 3 7.5 मीटर, और आपका 3 का है क्या करें, यह तो हो गया, 3 हो गया, इसका 3 का हो गया, बाकी आपका 3 का खत्म हो गया, 3 का भी खत्म हो गया। पहले हम 4 का ले लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका इस पॉइंट का नाम लीजिए, पूरा आपका वही है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टू डायरेक्टली हम नाम देते हैं इसका, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम क्या आपका, स्विच बोर्ड 1 HR, स्विच बोर्ड 1 HR कितना मीटर आपका है, तो 1.5 प्लस 4.75 जो भी आपका आ जाएगा, जो भी आपका आ जाएगा, है ना, उतना ही इंटू 4 कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो हम कैसे लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, 1.5 प्लस 4.75, 1.5 प्लस 4.75, ये आपका आ जाएगा 6.25, कितना आपका हो जाएगा 6.25। डायरेक्टली हम, क्योंकि पूरा 4 बार है, डायरेक्टली हम जोड़ दिए, डायरेक्टली आपको हम जोड़ दिए, तो कितना पर डिस्टेंस हो गया 6.25, 6.25 इंटू 4 कितना आपका बार लगेगा इसमें 25 मीटर का, कितना आपका लगेगा 25 मीटर का, 4 का हो गया, और 4 का तो कहीं है, हाँ इसमें 4 का था, ये बल्ब B1 था, ये बल्ब बनता है यहाँ पे B1 था, है ना। SB1 टू HR टू बल्ब B1 का 2.5 मीटर है, तो 2.5 इंटू 4 10 मीटर, 10 मीटर। देखिए तो खत्म हो गया इस पॉइंट, इसको भी मिटा कर है, इसका भी 4 मीटर का कहानी खत्म हो गया, ये 2 मीटर का भी हो गया, 3 मीटर का भी हो गया, ठीक है ना, ये भी हमको हो गया। इस पॉइंट का भी आपका है, या ध्यान दीजिएगा कभी, अब डायग्राम एक बार बना लीजिएगा तभी इसको, ऐसे नहीं कि अभी मिटा के नहीं, इस पॉइंट का नाम है SB1 HR, ठीक है ना। 4 का आपका कहीं और था, इधर 4 का हो गया था, हाँ यहाँ पे था। इस पॉइंट का नाम क्या आपका SB3 HR टू F4, SB3 HR टू F4 2.5 मीटर, कब हो गया 10 मीटर, ठीक है। 4 का हो गया, अब 6 का और 8 का बच गया, 6 का और 8 का बच गया, 6 का और 8 का बच गया, तो पहले हम 6 का बना लेते हैं, अब 6 का और 8 का बच गया, तो 6 का इसको पहले लिख लेते हैं, SB1 HR से
स्विच नंबर बोर्ड 1 तक कितना आपका 1.75, तो 1.75 मीटर इंटू 6, तो 1.75 इंटू 6 आपका जाएगा 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। अब इधर मिटा दें, इसका काम खत्म हो गया। अब 6 का और कहाँ बच गया देखिए, 6 का आपका बच गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो स्विच बोर्ड अब 3HR, स्विच बोर्ड 3HR को स्विच बोर्ड नंबर 3 1.75 है, तो 1.75 इंटू 6 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। ठीक है ना, 6 का काम खत्म हो गया। अब 8 का लास्ट, 8 का बच गया आपका। 8 आपका कहाँ से था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, V2 से लेकर आपका HV2 या HR से फिर सिंपल लिख लीजिए, V2 HR 2 स्विच बोर्ड नंबर 2 कितना आपका था 1.75, 1.75, तो 1.75 इंटू 8, 1.75 इंटू 8 14 मीटर, 14 मीटर, यही आपका निकल जाएगा, है ना। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। सिर्फ डायग्राम इसको बना दिया है सिंगल लाइन डायग्राम, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सिंगल लाइन डायग्राम डिफिकल्ट है, 1 2 बार 3 बार 4 बार हर एक क्वेश्चन का सिंगल लाइन डायग्राम ही प्रैक्टिस कीजिए मेरी, है ना। सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है लेंथ ऑफ कंडक्ट, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्ट निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्ट। तो क्या बोले थे हम आपको क्लास में, इस कॉलम को पूरा आप ऐड कीजिए, इस कॉलम का पूरा ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद मान लीजिए आपका x आया, तो x का 10% लेना पड़ेगा वेस्टेज। इसको क्या कहते हैं वेस्टेज, आपका जो कट सर्टिफिकेट दिखाता है पट्टी, और जो आपका आएगा आंसर वो हो जाएगा आपका आंसर। फिर निकालिए टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो इस कॉलम को पूरा आप ऐड कीजिए, इस कॉलम को पूरा ऐड कीजिए, तब तक मान लीजिए बाई आ गया, तो फिर जाना पड़ेगा बाई का 10%, और जो आपका आएगा वो आपका जाएगा लेंथ ऑफ वायर। इसमें आपका फेज वायर भी है और न्यूट्रल वायर भी है, दोनों आपका फेज वायर भी है और आपका न्यूट्रल वायर भी है, ठीक है ना। तो इतना लंबा क्वेश्चन है भाई, अब इसमें और लगेगा, है ना। मेनली आप कहीं तक सब बता रहे हैं, उसके बाद कॉमन बताएंगे 2 क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए और बनाइए, ठीक है, बाय।